बाबा शंभू की कथा कर सामने के स्पीकर पर। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं करते। पूछा, भगवान नारायण से पूछ लिया आपके पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया शिव मेरे पिता हैं। इसको विश्वास करते। तुम्हारे बीच में आकर कोई कह जाए कि शंकर पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना चाहिए, कोई तुम्हारे पास में आकर बहुत सारा ज्ञान देकर चले जा, वो भी व्यर्थ का ज्ञान जो तुमने। हम तो कहते हैं कि सियोर वाले महाराज को सुनने से पहले शिव महापुराण की कथा अगर आप सुन रहे हो तो उससे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी लेकर आओ, घर में पढ़ो। पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कथा में क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है, सही है कि गलत। किसी के कहने पर विश्वास मत करो, आप तो अपना पढ़ो, पढ़े पर विश्वास करो क्या ये सही है। ब्रह्मा जी का भरोसा नहीं टिका है और ब्रह्मदेव का जब भरोसा नहीं टिका, ब्रह्मा जी का जब भरोसा नहीं टिकता, ब्रह्मा जी का जब भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया तो उन्होंने कह दिया कि इस पर्वत को अपन घुमाते हैं। पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो अग्नि का खंभ एक लिंग उत्पन्न हो गया। शिवजी ने कहा ये मेरी ही आकृति। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का प्रागट्य शिवरात्रि के दिन एक बिंदु के माध्यम से हुआ। ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो मेरी बहनें, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जीजियां आपसे कहती हैं, आपको बताती हैं कि ये बिंदु है, इस बिंदु से शिव है, इस बिंदु से फिर ब्रह्मा विष्णु सृष्टि सब की उत्पत्ति। एक बिंदु वो शिव है। एक बिंदु वो शंकर है। कुछ नहीं रहता, आखिरी में वही बिंदु रह जाता, आखिरी में वो बिंदु। कपड़ा जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, बोल सही है कि गलत? सामान जल जाता है, कपड़े का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लकड़ी का अस्तित्व बिगड़ सकता है, सोने का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लोहे का अस्तित्व बिगड़ सकता है, शरीर का अस्तित्व बिगड़ सकता है, पर राख का अस्तित्व बिगड़ता है क्या? राख का अस्तित्व बिगड़ेगा नहीं। मेरे देवाधिदेव महादेव अपने शरीर पर राख धारण करते हैं। मेरे शंकर अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, क्योंकि राख इसलिए लपेट कर रखते हैं। मेरे शिव अपने शरीर पर राख इसलिए लपेट कर रखते हैं क्योंकि इस राख का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाता। इस राख का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर भगवान अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये राख मेरे करीब में इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये राख का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। उसी तरह मेरे करीब में आने वाले का अस्तित्व में कभी खत्म नहीं होगा। मेरे नजदीक में जो आएगा, मेरे करीब में जो आएगा, मेरे पास में जो आएगा, मेरे नजदीक में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व, मेरे करीब में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व में कभी समाप्त नहीं होगा।
शिव जी को जल चढ़ाने वाले का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। एक पत्र है, मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं शैलजा देवी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ लगा। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूं। गुरुदेव, 2021 में मेरे गले में गठान हो गई थी। गोरखपुर दिखाई तो डॉक्टर ने हमको लखनऊ पीजीआई तक भेज दिया। सब जगह पर गठान की जांच कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से गले की जो गठान थी वो इतनी विचित्र थी कि इसकी जांच कराने के लिए मुंबई भेजना था। और हम ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे थे, अगर ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है ये गठान गले में ऐसी जगह पर है जहां ऑपरेशन करते ही हो सकता है कि तुम्हें पैरालिसिस हो जाए या तुम्हारे गले की आवाज बंद हो जाए। हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टरों ने हमसे ऑपरेशन का कह दिया, हम बहुत घबरा गए। ऑपरेशन की बात सुनकर हम दवाइयां लेकर अपने घर को आ गए। अगर केवल गले में से गठान निकलने वाली बात होती तो चल जाता, पर लकवे भी शरीर में हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और आवाज पूरी जा सकती है, इसलिए हम वापिस हमारे घर पर आए। पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है और ऑपरेशन जरूर कराना। गठान बड़ी थी, ऑपरेशन कराना जरूरी था। हम घर आकर बहुत रोए गुरुदेव। तब हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम पीना प्रारंभ करें। एक बेलपत्री हमने खाना प्रारंभ करी। और आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, हमारे गोरखपुर में तो नजदीक में कथा नहीं हुई पर कुशीनगर में कथा हो रही है, तो मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लखनऊ गई तो मेरी गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, आज मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है गुरुदेव। जहां मेरे गले की आवाज जा रही थी, मेरे को पैरालिसिस का बोल दिया था और मेरी गठान बढ़ती जा रही थी, आज मेरे बाबा ने मेरी पूरी गठान ठीक कर दी। और मेरी लखनऊ में जांच हुई तो मेरी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। आवाज सेट नहीं हो रही, आज गला पकड़ रहा है। ये मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा उघड़ी, मेरा शिव। एक विश्वास अपने भीतर जागृत, एक भरोसा अपने भीतर जागृत, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। जब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर जागृत करोगे तो वो शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए तुम्हारे सम्मुख में होगा। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं होगा, केवल एक शंकर, केवल एक शिव, केवल एक उघड़ी, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में होगा। और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन